नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि हरितालिका तीज व्रत इस वर्ष 2021 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करेंगे, पूजा विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है और साथ में व्रत कथा शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। साथ में जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। अब मैं आपको बता दूं इस व्रत का महत्व क्या है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए, लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए रखा था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की पूजा की जाती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने तथा झूला झूलने की भी प्रथा है। इस त्योहार की रौनक विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और यह व्रत 24 घंटे का होता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हजारों हजार साल के कठोर तप के बाद मां पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज 9 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन बृहस्पतिवार या गुरुवार पड़ रहा है। हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग में हरतालिका तीज की पूजा होगी। साथ में चंद्रमा कन्या उपरांत तुला राशि में रहेंगे। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त श्रावण तृतीया की तिथि 9 सितंबर को सुबह 2:33 पर सुबह 9 सितंबर को 2:33 से शुरू हो जाएगी और तृतीया तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर को 12:18 सुबह के 12:18 तक रहेगी। या तो आप कह सकते हैं कि 9 तारीख की रात में जब 12 बज जाएगा तो 12:18 पर तृतीया समाप्त हो जाएगी। तो पूरे दिन उदया तिथि के हिसाब से भी 9 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा, तीजा का व्रत रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त बता दूं आपको। शुभ मुहूर्त है, अगर आप सुबह पूजा करेंगे तो शुभ मुहूर्त है पूजा का सुबह 6:03 से लेकर 8:33 तक आप पूजा कर सकती हैं। यह सुबह का मुहूर्त है। प्रदोष काल मुहूर्त मतलब जो शाम को पूजा करती हैं महिलाएं, तो प्रदोष काल मुहूर्त है शाम के 6:33 से लेके शाम के 8:51 तक आप पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन जो शुभ योग या निशिता काल है वह अभिजीत मुहूर्त जो होता है वह सुबह के 11:30 से लेकर 12:20 तक रहेगा। तो ये था शुभ मुहूर्त। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा विधि क्या है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो इस दिन जो महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं वे सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं और स्नान करके श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो प्रदोष काल या शाम के समय इसकी पूजा होती है। कुछ महिलाएं मंदिर में जाके पूजा करती हैं और बहुत सी महिलाएं घर में पूजा करती हैं, जिसमें मिट्टी की, गंगा जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है, अस्थायी प्रतिमा बनाई जाती है, जिसको अगले दिन विसर्जित कर दिया जाता है। तो पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाया जाता है। माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और इस पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर रात में भजन कीर्तन किया जाता है। रात में सोना नहीं चाहिए। शिव पार्वती की विवाह की कथा सुनी जाती है। आप हरतालिका तीज व्रत की कथा ज़रूर सुने इस दिन। इसके उपरांत प्रातः काल अगले दिन स्नान करके पूजा का श्रृंगार सामग्री को किसी सुहागिन महिला को देना चाहिए। आरती करके फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो ये थी पूजा की संपूर्ण विधि। पूजा की जो संपूर्ण विधि है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर जाके पॉपुलर वीडियो में आप जाएंगे तो हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाई गई है, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हड़तालिका तीज की जो पूजन सामग्री की लिस्ट क्या है। तो हड़तालिका व्रत के दिन एक दिन पहले ही पूजा सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। गीली मिट्टी चाहिए, गंगा जी की मिट्टी हो सके तो बहुत ही अच्छा है। बेलपत्र, समीप के पत्ते, केले का पत्ता, धतूरे का फल, फूल, आवाक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल, जो भी फल फूल है आप एकत्रित कर सकते हैं। नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद और साथ में विभूति आपको चाहिए। तो ये थी संपूर्ण पूजन सामग्री। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए सुहाग की सामग्री मैं बता दूं। मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महोरा जिसको पैर में आप महावर भी कहते हैं, सुहाग की पिटारी। तो ये सारी चीज़ें माँ पार्वती को सुहाग के रूप में जो है चढ़ानी चाहिए, जिसमें कि चूड़ी, बिंदी और सिंदूर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा की विधि जैसे कि मैंने बता दी पूजा की विधि क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हड़तालिका तीज की व्रत कथा है, छोटी सी कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर उन्होंने तप किया। फिर कई सालों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही जीवन व्यतीत किया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में रात्रि भर जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये व्रत रहने से जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनका सौभाग्य बना रहता है, और अगर कुंवारी लड़कियां यह व्रत रखती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे बताऊंगी कि हमें तीज व्रत में क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि यह निर्जला व्रत होता है, पानी नहीं पीना चाहिए और पूरे 24 घंटे का ये व्रत है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या आप बीमार हैं, आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप फलाहार करके यह व्रत करें। निर्जला व्रत रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स आए हुए हैं तो पीरियड्स में आप 5वें दिन तक आप पूजा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें कि जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन घर में प्याज लहसुन से बना भोजन न बनाएं और न खिलाएं, और एक दिन पहले भी व्रत का पालन करने के लिए एक दिन पहले भी घर में प्याज लहसुन का सेवन न करें। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। व्रत के दिन अपने पति से लड़ाई ना करें। बड़ों का आशीर्वाद पूजा के बाद ज़रूर लें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। पूजा के बाद अगले दिन सुबह जब पूजा आप करती हैं व्रत तोड़ने से पहले सुहाग लें, और जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है प्रसाद के रूप में खुद भी पहने, और जो श्रृंगार का सामान है किसी सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। पंडित जी को एक समय का भोजन जरूर कराएं। भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप ब्राह्मणों को सीधा निकाल सकते हैं ब्राह्मण को देने के लिए, या किसी ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करें। पूजा के बाद जो भी घर के बड़े हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो आपको अपने व्रत में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग रात के 12 बजे से पानी पीना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग सुबह प्रातःकाल 4 बजे से पहले उठ के पानी पी लेते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीना रहता है। तो इस बात का ध्यान देना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।